हेलो स्टूडेंट्स, मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में। लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की अगर हम बात करते हैं तो इसको प्रपोज किया था जी.एन. लेविस ने और प्रपोज किया था इन द ईयर 1938। तो 1938 में प्रपोज्ड बाय जी.एन. लेविस और सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो जो एसिड और बेस के रूप में सब्सटेंसेस को कैटेगराइज किया जाना है वो किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ देयर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर और डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर की बात होगी, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की बात होगी। तो जो सब्सटेंसेज होंगे उनकी टेंडेंसी क्या है। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर अगर होगा तो दो सब्सटेंसेज आर कॉल्ड एज एन एसिड। मीन्स ऐसे सब्सटेंसेज होंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर इलेक्ट्रॉनों को लेते होंगे, जो लेने वाला होगा उसको बोलेंगे एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा दो सब्सटेंसेज आर कॉल्ड एज अ बेस। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता होगा वो बेस होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर लेता होगा तो एसिड होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर एसिड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर बेसिस। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कंसीडर कर लें तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एसिड कब, जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता होगा तब। जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा उसको लेविस एसिड बोलेंगे। लेविस एसिड की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा कोई भी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, तो जब भी कंसीडर करेंगे किसको कंसीडर करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस की बात करें। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस करने का मतलब जैसे हम कंसीडर कर लें H प्लस हो, जैसे हम कंसीडर कर लें Na प्लस हो, जैसे कहें Mg2 प्लस हो, जैसे कंसीडर कर लें Ca2 प्लस हो। यहाँ पे इन आयनों की बात करते हैं तो दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हो, जैसे हम कंसीडर कर लें Ba2 प्लस हो, तो पॉजिटिवली चार्ज आयन जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं दे आर कैटेगराइज्ड एज लेविस एसिड। इसके अलावा अगर हम कंसीडर कर लें तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होगा वो अपने आप में न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स अगर होंगे तो ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे which are electron deficient। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर होगा तो ऐसे मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहने का मतलब जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट न हो। ऑक्टेट कंप्लीट न होने का मतलब वहां पे बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे न हो। तो जो सेंट्रल एटम होगा उसके बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे अगर नहीं होंगे तो मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करना चाहेगा। क्यों करना चाहेगा? टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होगा तो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन पा जाएगा, कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन पेयर लेना चाहेंगे। तो जैसे हम कंसीडर करें तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, लेकिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जैसे हम कंसीडर कर लें BF3, यहाँ बोरान सेंट्रल एटम, बोरान के बाहरी सेल का ऑक्टेट कंप्लीट होता नहीं, बोरान के बाहरी सेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम कंसीडर कर लें BCl3 कंसीडर कर लें, AlCl3 कंसीडर कर लें, GaCl3 कंसीडर कर लें, इन सब की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो इनकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने की। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जैसा बिहेव करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जैसा अगर बिहेव करेंगे तो दे आर कॉल्ड एज लेविस एसिड। लेविस बेसिस की अगर हम बात करें तो लेविस बेसिस कहने का मतलब ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो। डोनर्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर देता हो। इलेक्ट्रॉन पेयर देने वाले की अगर हम बात करेंगे तो ये अपने आप में होंगे निगेटिवली चार्ज्ड आयंस। तो निगेटिवली चार्ज्ड आयंस क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो।
इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो यहाँ पे निगेटिवली चार्ज्ड आयंस की अगर हम बात करते हैं, दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। जैसे सिंपल सा कंसीडर कर लें Cl माइनस। Cl माइनस अगर हम कंसीडर करेंगे तो हमको पता है कि क्लोरीन के बाहरी शेल में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है, और एक माइनस कहने का मतलब 8 कहने का मतलब यहाँ पे 4 पेयर हैं। 4 पेयर अगर प्रेजेंट है तो क्या कर सकता है, पेयर दे सकता है, मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जैसा बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा तो लेविस बेस होगा। जैसे हम कंसीडर कर लें OH माइनस को कंसीडर कर लें। OH माइनस कहने का मतलब यहाँ ऑक्सीजन के पास 3 पेयर प्रेजेंट है। जैसे हम कंसीडर कर लें NH2 माइनस कंसीडर कर लें, NH2 माइनस कंसीडर कर लेंगे तो नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर हम कंसीडर कर लें, जैसे Br माइनस कंसीडर कर लें, तो Br माइनस के बाहरी शेल में अगर हम कंसीडर कर लें तो 4 पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। ऐसे ढेर सारे आयंस जो निगेटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, दे हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर देने की। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो दे आर कॉल्ड एज लेविस बेस। इसके अलावा अगर हम कंसीडर कर लें तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स अगर हम कंसीडर कर लेंगे तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे विच कंटेन, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स कौन से, विच कंटेन एन एटम, जिसमें कम से कम एक एटम हो विथ लोन पेयर। तो लोन पेयर रखता हो तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हम कंसीडर करेंगे। न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमने लेविस एसिड में भी कंसीडर किया था, लेकिन न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो हमने कंसीडर किया था, क्या कंसीडर किया था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर होगा तो उसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की। बेसिस की अगर हम बात करें तो बेसिस में हमने कंसीडर किया, बेसिस में न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, लेकिन ऐसे जिसमें एटम प्रेजेंट हो, लोन पेयर के साथ प्रेजेंट हो। अगर लोन पेयर के साथ प्रेजेंट होगा तो अपना लोन पेयर क्या कर सकता है, दे सकता है। देगा अगर तो डोनर जैसा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जैसा, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जैसा अगर बिहेव करेगा तो लेविस बेस होगा। जैसे हम कंसीडर कर लें, सपोज H2O की बात कर लें, तो H2O की कंडीशन में ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 2 लोन पेयर। ऑक्सीजन क्या कर सकता है, अपना लोन पेयर दे सकता है। लोन पेयर देने वाला होगा तो क्या होगा, लेविस बेस होगा। जैसे हम कंसीडर कर लें NH3 की बात करें, NH3 में नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट है। लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जैसा बिहेव करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जैसा अगर बिहेव करेगा तो ये अपने आप में लेविस बेस होगा। जैसे सिंपल से हम कंसीडर कर लें PCl3 है तो फास्फोरस के पास क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। लोन पेयर डोनेट करेगा तो बेस जैसा बिहेव करेगा। तो सिंपल सा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में कम से कम एक एटम ऐसा हो जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा, वो लोन पेयर डोनर जैसा बिहेव करेगा। अगर लोन पेयर डोनर जैसा बिहेव करेगा तो उसको हम लेविस बेस बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करें तो फॉर एग्जांपल रिएक्शन करा दें, रिएक्शन हम NH3 का करा दें, सपोज BF3 के साथ करा दें। यहाँ पे क्या कर रहे थे, BF3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो कैसे, अगर हम बात करें बोरान की तो बोरान का एटॉमिक नंबर 5 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, 2-3 कहने का मतलब बाहरी शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है, तो बोरान के पास बाहरी शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और 3 फ्लोरीन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी अगर बोरान कर लेगा तो यहाँ पे बोरान के बाहरी शेल में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन देखें, 2 इधर 2 इधर 2 इधर, टोटल कितने, 6 कहने का मतलब बोरान के बाहरी शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए। 6 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अभी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की इसके पास कमी है। तो जहां पे सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट न हो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल।
तो यहाँ पे BF3 हो गया, BF3 क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल हो गया, बोरान का ऑक्टेट कंप्लीट है नहीं, और यहाँ NH3 में नाइट्रोजन के पास प्रेजेंट है लोन पेयर। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, लोन पेयर अपना इसको डोनेट करेगा, मतलब ये लोन पेयर डोनर यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और ये हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो यहाँ पे BF3 के साथ में NH3 एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, जिसमें नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिया, बोरान ने लिया, मतलब BF3 एक्सेप्ट करने वाला, NH3 डोनेट करने वाला, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज लेविस एसिड। और इसने क्या किया, डोनेट किया, तो इसको क्या बोलेंगे, लेविस लुईस बोलेंगे। जैसे अदर एग्जाम्पल की बात करें, हम कहें H2O का रिएक्शन करा दें, सपोज H+ के साथ करा दें। अगर H+ के साथ करा देंगे तो होगा क्या, यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या होता है, दो लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन अपना क्या करेगा, एक लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। लोन पेयर अगर डोनेट करेगा तो H2O था, इसके साथ में H+ को ऑक्सीजन ने क्या किया, एक पेयर दिया, दोनों के बीच बॉन्ड। जो देगा उस एटम के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, जो लेगा उस एटम के ऊपर माइनस चार्ज आएगा। जिसने एक्सेप्ट किया उसके ऊपर माइनस चार्ज, और H+ पहले से प्लस था, एक माइनस चार्ज आए, एक ही एटम पे प्लस माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। 2H पहले से था, एक H और जुड़ गया, तो यहाँ फॉर्मेशन हो गया H3O+ का। कैसे फॉर्मेशन हुआ, जब H2O ने एक पेयर दिया, मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर दिया। H2O क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, H+ क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। तो H+ अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है तो लेविस एसिड, और H2O इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो ये लेविस बेस कहलाएगा। इसी प्रकार से जैसे हम कहें H+ का ही रिएक्शन करा दें, सपोज NH3 के साथ करा दें, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, H+ के पास खाली ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा। जब लोन पेयर डोनेट करेगा तो इससे फॉर्मेशन होता है NH4+ का, जिसमें नाइट्रोजन NH3 का नाइट्रोजन NH3 का लोन पेयर डोनर जैसा, यानी कि NH3 क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर NH3 हो गया तो बेस हो गया, और H+ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो गया तो एसिड। जैसे अदर एग्जाम्पल की बात कर लें, हम कर लें कि AlCl3 ले लें, और AlCl3 का रिएक्शन करा दें Cl- के साथ करा दें। तो यहाँ पे अगर Cl- हम कंसीडर करते हैं तो Cl- में क्लोरीन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है बाहरी शेल में। 4 में से क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा, तो यहाँ फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन किसका हुआ, AlCl3 ऑलरेडी था। AlCl3 में एल्युमिनियम जो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैसे होता है, एल्युमिनियम की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर 13 करने का मतलब 2, 8 एंड 3, बाहरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अगर एल्युमिनियम के बाहरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये 3 क्लोरीन एटम के साथ क्या किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किया हुआ है। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, मतलब AlCl3 का फॉर्मेशन हुआ। और AlCl3 बनने में 2 इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, 2 इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, 2 इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब एल्युमिनियम के बाहरी शेल में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। 6 करने का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है। तो जहां पे 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होंगे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होगा। तो AlCl3 क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब यहाँ पे AlCl3 में एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा। और क्लोरीन के पास 4 पेयर प्रेजेंट है, इसलिए क्या करेगा, देगा। तो Cl- हो गया डोनर, ये क्या हो गया, एक्सेप्टर। तो यहाँ पे एक्सेप्टर अगर हो गया तो एसिड, और ये डोनर हो गया तो बेस। बनेगा कैसे, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने कंसीडर किया था Cl- के पास कितने पेयर थे, टोटल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें तो 4, इसमें से एक पेयर इसने Al को दिया। AlCl3 लिया इसलिए एसिड, Cl- ने दिया इसलिए बेस,
इसने लिया तो इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा, इसने दिया तो इसके ऊपर प्लस, एक ही एटम पे प्लस माइनस चार्ज होगा तो न्यूट्रल। 3 Cl पहले से अटैच था, एक Cl और अगर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा AlCl4 माइनस। सिंपल सा AlCl4 का फॉर्मेशन हुआ जिसमें AlCl3 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किया, Cl माइनस ने क्या किया था, डोनेट किया, इसलिए AlCl3 एसिड हो गया, Cl माइनस क्या हो गया, बेस हो गया। तो इस प्रकार से सब्सटेंसेस को हम एसिड और बेस के रूप में कैटेगराइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो सिंपल सा था, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर अगर होगा तो एसिड बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा तो बेस बोलेंगे। ये तो कॉन्सेप्ट के आधार पे सब्सटेंसेस को हम एसिड और बेस के रूप में कैटेगराइज करने का तरीका जाने, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट का भी लिमिटेशन है। लिमिटेशन की अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सा लिमिटेशन है कि इस कॉन्सेप्ट के आधार पे सिर्फ उन्हीं सब्सटेंसेस को एसिड और बेस के तौर पे कैटेगराइज कर सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हो या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हो। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर या डोनर नहीं होगा तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पे कभी भी हम एसिड और बेस के रूप में कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो ये तो लिमिटेशन है। लिमिटेशन किसका हो गया, लेविस कॉन्सेप्ट का। तो लेविस कॉन्सेप्ट में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।